एक्टर और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की नई फिल्म इमरजेंसी रिलीज से पहले ही विवादों में गिर गई है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसमें सांसद कंगना रनौत इस फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही हैं। ट्रेलर रिलीज के बाद पंजाब के फरीदकोट से सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने ट्रेलर में दिखाए गए कुछ सीन पर आपत्ति जताई है। उन्होंने दावा किया कि इसमें सिखों को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की, तो वहीं इस फिल्म का विरोध एसजीपीसी ने भी किया है। 6 सितंबर को देश भर के सिनेमाघरों में यह फिल्म रिलीज हो रही है। सरबजीत सिंह खालसा बेअंत सिंह के बेटे हैं। बेअंत सिंह उन 2 बॉडीगार्ड्स में एक थे जिन्होंने 31 अक्टूबर 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ਖਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल जुड़ गए हैं। हम सीधे उनका रुख करेंगे। हरजीत सिंह जी, फिल्म रिलीज को लेकर बैन लगाने की मांग की जा रही है, विवादों में ये फिल्म घिर रही है ट्रेलर रिलीज के साथ ही, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, पहली बात तो किसी ने भी अभी तक पूरी फिल्म नहीं देखी कि उसके अंदर है क्या। उसमें जो फिल्म रिलीज होती है उसमें तो कुछ खास चीजें दिखा दी जाती हैं, उससे कोई भी क्लैरिटी नहीं होती देखने से। तो इसलिए पहली बात तो ये है, उसको पूरा देख लेना चाहिए। दूसरा, मेरा ये कहना है, हमारी पार्टी बीजेपी ना तो किसी के धार्मिक मामलों में दखल अंदाजी करती है और ना ही हम तो प्रेम बढ़ाने की बात करते हैं कि सब में प्रेम हो और कड़वाहट को दूर करें, ये बीजेपी का मेन थीम है। तो उसमें अगर कोई हमारी पार्टी का सदस्य भी हो और वो कोई करे, वो अपने लेवल पे करता है, और वो तो एक पहले से ही पार्टी में आने से पहले से ही फिल्म स्टार है और कलाकार है। उसने फिल्म बनाई है जहाँ उसमें हीरोइन है, जहाँ जो भी उसका रोल है, वो मैं तो ये कहूँगा कि पहली बात तो वो अपने निजी उसको देखें, और दूसरा जो भिंडरा वाले की बात कर रहे हैं, मैं उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हूँ, ठीक है, पर मुझे किसी ने ये हक नहीं दिया कि मैं उनको अपमान करूं। किसी को भी अपमान नहीं करना चाहिए। समाज में हम सब लोग रहते हैं और प्रेम बढ़े, जिससे स्टेट विकास के रास्ते पे जाए। पंजाब जी, सरबजीत सिंह खालसा ने कहा है कि फिल्म के ट्रेलर के अंदर सिखों को गलत तरीके से दिखाया गया है। आपने फिल्म का ट्रेलर देखा है, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, अभी तक ट्रेलर देख के ये नहीं कह सकते। पूरी फिल्म देखे बिना मैं ऐसे जल्दबाजी में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। पहली बात तो ये है कि सिख जो हैं देश का गौरव हैं और कोई भी उनको अपमानित नहीं करना चाहता। अगर कोई करेगा तो निजी हैसियत में कोई बात करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसा कोई भी नहीं कर रहा, और फिल्म जो है उसको पूरा देख लेना चाहिए। फिर उस पर सरबजीत जी भी अब मेंबर पार्लियामेंट हैं। हरजीत सिंह जी, हम एक बार वो बयान सुनवा देते हैं जो आरोप लगाए गए हैं फिल्म के ट्रेलर को लेकर। एक बार पहले वो बयान हम सुनवा देते हैं। ठीक है जी। ਖਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। हरजीत सिंह जी, आपने बयान सुना, आरोप लगाया जा रहा है भिंडरा वाले को किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, खालिस्तान की मांग की गई है, इस पर सवाल उठा रहे हैं सरबजीत सिंह खालसा। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? और कैसे? वो तो बैन लगाने की मांग कर रहे हैं ट्रेलर देखने के बाद ही। तो फिल्म को लेकर क्या टीम को अलग तरीके से पहले ये फिल्म दिखाई जाए, उसके बाद इसे रिलीज किया जाए, क्या रास्ता हो सकता है इसका? ऐसा है, पंजाब में कुछ लोग ना कानून को मानते हैं, ना कोई अपील ना दलील, वो तो जजमेंट देते हैं, खुद ही वो कोर्ट बन जाते हैं, खुद ही वो पुलिस प्रशासन बन जाते हैं, और खुद ही इस तरह की बातें करने वाले भी कुछ लोग हैं। पर मैं सरबजीत सिंह जी को ये कहूँगा कि इस मुद्दे को ज़्यादा
भड़काने की बजाय ऐसा ना करें, इसको पूरा देख लें, देख के फिर इसके ऊपर कमेंट्स करें। पर मेरी उसके एक और कल श्रोमणी कमेटी ने वो पत्र लिखा है, मैंने ही उनको रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा भाई ये आप अपने कुछ लोगों की एक कमेटी दे दो, जब कोई सिखों के बारे में बात आए, खालसा के विषय में बात आए, तो फिल्म मेकर्स जो हैं, जो ये फिल्म सेंसर बोर्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो उन लोगों से सलाह मशवरा कर ले। कई बार जानकारी ही नहीं होती, ऐसे ही जैन धर्म के लिए, ऐसे इस्लाम के लिए, ऐसे बाकी धर्मों के लिए भी है। लोग सेंसिटिव होते हैं, किसी का भी मन नहीं दुखाना चाहिए, सभी का ये देश है, हम सब मिलके रहते हैं। हरजीत सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच हमारे साथ एसजीपीसी के सदस्य हैं गुरुचरण सिंह ग्रेवाल, वो जुड़ गए हैं क्योंकि एसजीपीसी ने भी इस फिल्म का विरोध किया। हम जरा उनका रिएक्शन भी ले लेते हैं। गुरुचरण सिंह जी, आप इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, जैसे मेरे से पहले जहां बीजेपी के नेता आपसे बात कर रहे हैं, ये कोई भी किसी धर्म की आस्था से कोई छेड़छाड़ करता है तो वो गलत बात है। चाहे कोई मुसलमान के बारे में, कोई हिंदू के बारे में, कोई क्रिश्चियन के बारे में, ये सेंसर बोर्ड ये इस बात को क्यों नहीं समझता कि किसी भी धर्म का जो जानकार है उसको कंसल्ट किए बगैर उनकी धार्मिक आस्था को क्यों सिर्फ अपनी प्रमोशन के लिए विवाद को पैदा करते हो? ये अधिकार किसने दिया कि किसी के धर्म या उसके धार्मिक शख्सियतों को आप खिलवाड़ करें? अब संत पिंडरा वालों को नकल करके वहां से बुलवाया गया है कि हम खालिस्तान से आपको वोट चाहते हैं। मेरे को बताओ, किसने बोला कि खालिस्तान मांगा? संत पिंडरा वालों ने। क्यों बदनाम करते हैं ये लोग? एक बार ट्रेलर चला दिया, फिल्म को प्रमोट कर दिया और उसके बाद उसको हटाने की बात करेंगे। ये तो सरकार को देखना चाहिए। सारी देश बन रहा है हमारा, लेकिन धर्म से खिलवाड़ सबसे ज्यादा हो रहा है। सेंसर बोर्ड तो नहीं इसका फिक्र करता, सरकार खुद चुप करके बैठी है। क्यों ना विरोध करें? किसी की धार्मिक आस्था को अगर छेड़छाड़ करेंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा? सिखों को, लोगों को मारते हुए देखा गया, कौन ऐसे किसी को मारता है? गुरुचरण सिंह जी, हमारे साथ हरजीत सिंह भी बने हुए हैं, हम उनका रिएक्शन ले लेते हैं, सुनवा देते हैं आपको, क्या करें। हरजीत सिंह जी, आपने सुना गुरुचरण सिंह जी जो कि एसजीपीसी के सदस्य हैं, वो कह रहे हैं कि फिल्म के प्रमोशन के लिए धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखो, मुझे नहीं मालूम कि ये फिल्म की प्रमोशन के लिए या किसी और मंशा से है, ये नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। और ये जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की 2 या 3 सदस्यों की जितनी भी वो चाहे कमेटी हो, या किसी और धर्म के लिए बात हो, तो इस्लाम के लिए हो तो वहाँ उनके लोगों की हो, और वो सलाह मशवरा दे तो उसके बाद ही उसको पास करना चाहिए सेंसर बोर्ड को, उससे पहले कि ये सेंसिटिव मसले हैं। तो हमारा पंजाब अभी बहुत शांत है, तो कहीं ये ना हो कि हम ये बारूद के ढेर पे हैं पंजाब में, इसलिए कोई ऐसी बात होनी नहीं चाहिए यहाँ किसी के साथ भी। हम सब मिलके रहते हैं, हिंदू सिख जितने भी हैं, मुसलमान भी हैं, यहाँ क्रिश्चियन भी हैं, और सभी मिलके रहते हैं। कोई किसी का झगड़ा नहीं है यहाँ। कुछ लोग कोशिश करते हैं ऐसा करने की, उनका जो पर्पस है उसको डिफीट करना चाहिए। सरकार को भी उसमें सहयोग करना चाहिए, सेंसर बोर्ड को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, ताकि वो कोई भी धर्म की बात आए तो उसको ऐसे ही एकदम किसी ने बना दिया और उन्होंने पास कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इतना सीधा तरीका नहीं है, साधारण नहीं है, इससे लोगों की भावनाओं को ठेस लगती है, वो नहीं लगनी चाहिए। मेरा भी ये कहना है, मैं और मेरी पार्टी की तरफ से मैं कहता हूँ, हमारा कोई सदस्य हो सकता है मगर उसके लिए पार्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पार्टी किसी के भी धार्मिक मसलों में दखल नहीं देती, और पार्टी किसी को भी अपना धर्म का चुनाव करे, जो कमेटियां चलाए उसमें भी दखल नहीं देती। पंजाब में भी इलेक्शन आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हम उसमें दखल नहीं देते। तो इसलिए ये चीजें स्पष्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ, कई बार बीजेपी के विषय में ये जी और गुरुचरण सिंह जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकालने के लिए और न्यूज़ 18 इंडिया पर अपनी बात रखने के लिए। इस बीच